नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आरएस अकेडमी 24 पर। आज की वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के टॉप 20 एमसीक्यू को जानेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, ताम्रश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही हैं। प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, या फिर तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, या पाँचवीं सदी ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था, सातवीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन 1, 3 और 4 ये इस प्रश्न की सही आंसर हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था निचले पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है। निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, या मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को, या उच्च पुरापाषाण संस्कृति को, या हड़प्पा संस्कृति को। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। चौपाल मांडू से, या सराय नाहर राय से, लेखैया से, या लंघनाथ से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों जापानी मांडू से। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है निम्न पूर्व पाषाण काल से, मध्य पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से, या मध्य पाषाण काल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। अगला प्रश्न है, सराय नाहर राय और महदहा संबंधित हैं विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्यपाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी की नवपाषाण संस्कृति से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्यपाषाण संस्कृति से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित हैं पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, या लोहे काल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोहे काल से। अगला प्रश्न है, निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वह पालिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, वह कोर उपकरणों का उपयोग करता था, वह पशुपालक था, वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतकों को दफनाने के रूप में, मंदिर के रूप में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। पूर्व पाषाण काल से, नवपाषाण काल से, या ताम्रपाषाण काल से, या लोहे काल से। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि लोहे काल से। अगला प्रश्न है, राक्का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। बुधिहाल, संगन कुल्लू, गोल्ड देहवा, ब्रह्मगिरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, संगन कल्लू। अगला प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी विंध्य क्षेत्र, या कश्मीर घाटी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दक्षिण भारत।
अगला प्रश्न है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था कृषि, मिट्टी के बर्तन बनाना, पशुपालन या शिकार खेलना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, शिकार खेलना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंहावल एक पुरा स्थल है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का, मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का या उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति का या मध्य पाषाण संस्कृति का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के आकार का या संस्कृति के स्वरूप का या संस्कृति के काल मापन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संस्कृति के काल मापन का। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट लघु ओडायर पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं? वैदिक काल, कुषाण काल, पाषाण काल या चंद्र काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पाषाण काल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कृषि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पालकोलिथिक युग भी कहा गया है? पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण युग या लोह युग। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग को पालकोलिथिक युग भी कहा गया है। तो चलिए साथियों, ये थे हमारी प्रागैतिहासिक काल के टॉप 20 MCQ जो पिछली परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी लगी होंगी। तो हमारी चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।